नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपीपी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे लिखा है यहाँ LOAD का रिलेशन है MPBE के रूप में कोड किया जाए तो DRIVE को ESJWF के रूप में कोड किया गया है, तो LADDER को आप कैसे कोड करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, अब क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे। जैसे है LOAD का रिलेशन है MPBE के रूप में। उसी प्रकार यहाँ लिखा है ड्राइव DRIVE को लिखा है ESJWF। तो यहाँ पूछा है LADDER, इसका कोड पूछा है। अब यहाँ अगर आपको ए से लेकर के जेड तक अल्फा जो वेट हैं, जो ABCD हैं, उनके रियल वैल्यू याद है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ देखें, यल आता है 12 पर, ओ आता है कितने पर, 15 पर, ए 1 पर, डी 4 पर। अब वैसे यहाँ देखेंगे, यम आता है 13 पर, पी 16 पर, बी 2 पर, इसी प्रकार ई आएगा 5 पर। अगर इसमें देखें 12 से क्या हुआ है, 13 हुआ है, एक जो है प्लस किया है। वैसे 15 से 16 हुआ, एक जुड़ा है, एक से 2 हुआ है, 2 जुड़ा है, 4 से 5 हुआ, सभी में क्या हुआ है, एक एक जो है प्लस किया है। कितना प्लस किया है, एक एक प्लस किया है। वैसे अगर हम यहाँ प्लस कर दें, यल आता है 12 पर, 12 में एक जोड़ेंगे आएगा 13, 13 पर आता है यम, एक ए में एक जोड़ेंगे आएगा बी, डी में एक जोड़ेंगे ई, डी में एक जोड़ेंगे ई में एक जोड़ेंगे एफ, आर में एक जोड़ेंगे यस। तो हमारा उत्तर निकल कर आया क्या, MBEE एफ यस। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है विषम शब्द का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं है। अब इसमें आपको विषम बताना है। 4 एक 3 एक समान है और एक अलग है। जैसे यहाँ देखें लिखा है गैलन, जैसे देखिए गैलन, टन, किलोग्राम और कुंतल, सभी 3 एक समान है, एक जो है अलग है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे लिखा है टन, किसी चीज को तौलने में टन का प्रयोग किया जाता है, किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, कुंतल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गैलन को क्या किया जाता है, नापने में किया जाता है, ये भी तौलने में। लेकिन जो है द्रव पदार्थ, जैसे द्रव जो होता है, द्रव पदार्थों को नापने के लिए जो है गैलन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है 52 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे शब्द दिया है एजुकेशनल के अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। अब एजुकेशनल के जो वर्ड हैं उसके अक्षर का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, वही ऑप्शन बताना है। जैसे ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन ए लिखा है नेशनल, तो नेशनल यहाँ से बनाया जा सकता है। जैसे देखेंगे नेशनल, नेशनल में देखिए एक 2 एन है, पहला एक एन 2 एन, लेकिन यहाँ देखेंगे एजुकेशनल में 2 एन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि इसमें देखिए नेशनल, जो नेशनल लिखा है, जो नेशनल लिखा है इसमें जो है डबल डबल एन है, डबल एन है, लेकिन जो है एजुकेशनल में डबल एन नहीं है, इसीलिए जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है, इसका उत्तर जो है कमेंट करके बताइए भाई
इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए जैसे यहाँ देखेंगे सीरीज जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है, जैसे लिखा है 1 4 2, यहाँ लिखा है 49, वैसे यहाँ लिखा है 4 2 2 64। अब यहाँ बताना है, इसके बाद 5 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ लिखा है 169, 169। अब देखेंगे 49 कैसे बना है? 7 का क्या है? स्क्वायर है। पहली बात तो 7 का क्या है? स्क्वायर है। 7 कैसे बना? अगर हम देखिए यहाँ 4 2 6 6 1 7 सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 बन जाएगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा है। अगर वैसे यहाँ देखेंगे 4 1 2 6 6 2 8 8, देखिए यहाँ जोड़ने पर 8 आ रहा, यहाँ 8 का वर्ग लिखा है। वैसे यहाँ ये क्या है? 169 क्या है? 13 का वर्ग है। 13 का क्या है? वर्ग है। 13 कैसे बना है? अगर देखिए 5 5 3 8, 8 में हम कितना जोड़ें 13 हो जाएगा? 5 जोड़ दें। अगर यहाँ 5 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर, यहाँ जैसे लिखा क्वेश्चन, इसमें कहा है कि फरवरी माह कितने दिन, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? देखिए फरवरी जो है सामान्य अगर वर्ष है, सामान्य अगर वर्ष है तो क्या होगा? सामान्य वर्ष में 28 होगा। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 29 की होती है। तो 28 या 29, 28 या 29, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को लिखा है, APE को लिखा है कितना? 369। तो बताइए PEA, PEA का को किस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? अब PEA को क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर इसमें देखें A का कोड अगर 3 है, P का कोड क्या है? 6 है, और E का कोड क्या है? 9 है। देखिए इसमें तो P का कोड यहाँ से लेंगे 6, P का कोड क्या लेंगे? 6, ई का कोड क्या लेंगे? 9, ए का कोड क्या लेंगे? 3। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 693। कितना? 693। 693 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है, इसमें बताना है श्रृंखला श्रृंखला लुप्त में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें जैसे लिखा है 4 10 22, यहाँ उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 94। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप तो पहले जो है आप गुणा भी कर सकते हैं, अंतर से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर इसमें गुणा करें, देखें जैसे अगर यहाँ 4 4 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 2 10। वैसे अगर हम यहाँ 10 का गुणा 2 से करें और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22 हो जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ 22 22 का गुणा 2 से करें उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22 दूना 44, कितना? 44 प्लस 2 बराबर कितना? 46। 46 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 46, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर 46 का गुणा 2 से करेंगे उसमें 2 ऐड करेंगे तो 94 होगा, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा 46। 46 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, लिखा है जी, लिखा है GARDEN का कोड लिखा है 32 57 64। इसी प्रकार आगे लिखा है वाटर, WATER का कोड लिखा है 92 16 5।
तो आपको बताना है WARDEN का बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यही सोचना है जो मीनिंग यहाँ है, जो मीनिंग यहाँ पूछा है वही मीनिंग अगर ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर वही मीनिंग इसमें या इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप नकल कर सकते हैं, नकल अक्षरों का कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए डब्लू का पूछा है तो डब्लू यहाँ कर लेंगे, डब्लू का कोड क्या दिख रहा है 9, तो यहाँ डब्लू का कोड लिख देंगे 9। वैसे ए कहाँ है, ए यहाँ है, ए कोड यहाँ से लेंगे, ए का कोड क्या है 2, ए का कोड लेंगे 2, 2 लिख देंगे। उसके बाद आर कहाँ है, आर यहाँ है, आर का कोड लेंगे क्या 7, तो आर का कोड क्या लेंगे 5, सॉरी इसमें लेंगे आर का कोड 5, आर का कोड क्या लेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। इसके बाद डी यहाँ है, डी का कोड लेंगे 7, डी का कोड 7 लेंगे। इसके बाद ई का कोड क्या लेंगे 6, ई का कोड 6। फिर आगे यन का कोड लेंगे 4, क्या लेंगे 4। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 92 57 64, 92 57 64 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके बाद आगे क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है आपको दी गई श्रृंखला में विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे यहाँ आप क्वेश्चन को जैसे आगे लिख लेंगे, जैसे लिखा यहाँ 10 14 16, इसके बाद 18 21, फिर 24, फिर इसके बाद 26। अब इसमें सबसे अलग गलत वाला वर्ड को छांटना है, विषम को निकालना है। अगर इसमें देखें 10 से क्या हुआ है, 10 से 4 हुआ है, 10 से 14 हुआ है, मतलब 4 जुड़ा है। यहाँ 14 से क्या है, 14 से 16 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 16 से फिर 2 18 हुआ है। फिर 18 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा। 21 में फिर से हम अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा। 24 में फिर से हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 होगा। देखिए अगर इसमें देखें कोई सीरियल नंबर में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देखें यहाँ, जैसे यहाँ देखें, यहाँ यहाँ लास्ट में 2 हुआ है। अगर हम 24 में से यहाँ 2 माइनस की 4 माइनस किए होते, जैसे यहाँ -4 हुआ है, तो अगर यहाँ 21 के दरे पर अगर 20 होता 21 की दरी पर, तो 21 में हम 4 जोड़ते तो 14 होता, और 14 होता। अब देखिए यहाँ 14 में से अगर हम देखें, 14 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। 18 में से अगर देखें फिर हम 4 माइनस करते तो कितना होगा 14 होगा, 14 होता। लेकिन इसमें कुछ गलती है, देखेंगे फिर से एक बार लगा कर देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जिससे यहाँ लिखा है 10 के बाद 14, 10 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, 21, 24, 26। अब इसमें जो है अंतर से हम लगाए, अंतर से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए। इसके लिए अगर देखें यहाँ, अगर इसमें देखें सम का देख लें, विषम सम और विषम को देख लें, तो देखिए 10 एक सम संख्या है, 14 सम सम सम, लेकिन 21 देखेंगे, 21 क्या है विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के आधार पर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा 21। तो 21 ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, और इसमें कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है, इसका सही उत्तर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में विषम संख्या चयन कीजिए, जिससे इसमें पूछा है। अब इसमें सबसे अलग क्या होगा, जिससे इस वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ 385, 462, इसके बाद 572, फिर आगे है 396,
427, 671, फिर आगे है 264। इसमें सबसे अलग क्या होगा? वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर क्या होगा? अब इसका सही उत्तर आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 85, कितना लिखा है? 85। अगर इसमें देखें, अब जैसे यहाँ 3, इसमें एक देखेंगे, जैसे यहाँ देखें 3, ये पीछे वाली संख्या 3 और 5, 3 और 5 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 3 और 5 8, 8 यहाँ बीच में लिखा है। अगर वैसे यहाँ देखें 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6, 6 यहाँ बीच में लिखा है। वैसे अगर यहाँ देखेंगे 5 2 7, 7 क्या 7, 7 क्या यहाँ लिखा है? 7 बीच में लिखा है। वैसे यहाँ देखेंगे 6 3 9, 9 जो है 9 कहाँ लिखा है? बीच में लिखा है। वैसे यहाँ देखेंगे 7 4 11, 11 यहाँ बीच में नहीं है। वैसे यहाँ 6 1 7, 7 में बीच में लिखा है। यहाँ 4 और 2 6, 6 बीच में लिखा है। इसका सही उत्तर होगा 427। कितना होगा? 427। 427 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इस यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें लिखा है जैसे ए बी सी डी का रिलेशन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ बताना है आपको ई एफ जी एच का बताना है। अब इसमें आपको ए से लेकर के जेड तक रियल वैल्यू याद है, उसके अलावा आपको अगर इसका अपोजिट वर्ड याद है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे यहाँ देखें ए का अपोजिट क्या लिखा है? जेड लिखा है। बी का अपोजिट बी का वाई लिखा है, सी का एक्स लिखा है और डी का डब्ल्यू लिखा है। वैसे यहाँ कर देंगे। ई का अपोजिट क्या होगा? भी। एफ का क्या होगा? एफ का होगा यू, जी का टी, एच का यस। तो हमारा उत्तर निकल कर आया यस टी यू वी, यस टी यू वी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे लिखा है अंकल, क्या लिखा है? अंकल। अंकल का रिलेशन है आंटी के साथ, तो पिता का बताना है। पिता का बताना। देखिए अंकल से क्या होता है? आंटी। अंकल की जो पत्नी होगी, अंकल का जो रिलेशन होगा आंटी के साथ है, तो यहाँ पिता का बताना है। पिता से तो माता होगी, क्या होगी? माता। इसका सही उत्तर होगा माता, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आगे है, अब इसका सही उत्तर आपको बताना है। जैसे लिखा है यहाँ आगरा। आगरा का रिलेशन है उत्तर प्रदेश से, तो मुंबई का बताना है। आगरा का रिलेशन है उत्तर प्रदेश से, तो मुंबई का बताना है। देखिए यूपी का एक जिला है, क्या है? आगरा। क्या है? आगरा। तो यहाँ मुंबई कहाँ का है? मुंबई है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई, जो भारत की पहले राजधानी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे लिखा है यहाँ 3 12 48 192, आगे क्या आएगा? अब इसमें देखिए 3 से 12 बना है, 12 से 48 बना है। अगर इसमें 4 का गुणा कर दें तो कितना होगा? 12। 12 का गुणा 4 से करेंगे 48, 48 गुणा 4 से करेंगे तो 192, 192 का गुणा फिर से 4 से करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 3 इसमें है 4 एक्के में 4 3 7, कितना है? 778, 768, 768। ऑप्शन डी सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है 6 12 21 प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर इसके बाद है 48। अब इस यहाँ देखिए 6 से 12 हुआ, 6 जुड़ा है, यहाँ 12 से 21 हुआ है,
9 जुड़ा है। 9 के बाद अगर हम फिर से यहाँ 12 जोड़ेंगे, 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33। 33 में अगर हम 15 जोड़ेंगे 48 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 33। 33 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ निम्न बैन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। अब यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ चावल, चावल का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं गेहूं का और चना का। इसमें पूछा है गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछा है गेहूं और चना, गेहूं और चना, गेहूं और चना को व्यापार करने वाले की संख्या कितनी है? गेहूं, गेहूं यहाँ है और चना यहाँ है। अब इसमें सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 71 प्लस जोड़ेंगे 71, 7 7 2 7 3 10 10, 7 3 10 2 12, इसके बाद 65 इसको जोड़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ जोड़ेंगे चावल और गेहूँ, चावल और गेहूँ, चावल गेहूँ को कितना है? 52, कितना? 52, 20, 10, 71, इन सबको जोड़ करके अनुपात बना लेंगे। जैसे यहाँ जोड़ेंगे 2 1 3, यहाँ जोड़ेंगे 5 2 7, 7 7 14। अब इसको जोड़ेंगे अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 1 8, इसको जोड़ेंगे 8 6 8 6 14, कितना है? 148, 148, 143, 148, 143 जो है ऑप्शन में नहीं है, ऐसे गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार फिर से लगाएंगे, फिर से देखेंगे। इसमें कहा है गेहूं, गेहूं और चना, गेहूं और चना के व्यापार करने वालों की संख्या, गेहूं और चना के व्यापार करने वालों की संख्या क्या है? ये 2 है। कितने हैं? 2 है, अनुपाते। इसके बाद कहा है चावल और गेहूं, चावल और गेहूं एक साथ कितने लोग हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। तो इसका सही उत्तर अब निकलेगा। जैसे 2 1 2, 2 दहम्मा 20, तो कितना निकल कर आए? 1:10। 1:10 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।